ने बार बार कहा, महादेव से दया मांगना शिष्य बन के। हम कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। बहुत ऐसी पंक्ति है साहब के द्वारा कही हुई जो सुनने में एक जैसी लगती है, लेकिन जिसके अर्थ बहुत ही विपरीत है। एक ही वाक्य है, वाक्य पंक्ति एक ही है, जैसा पहले सूत्र में है। क्या है पहला सूत्र, क्या कहता है? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। लेकिन ये एक ही वाक्य है, लेकिन इसमें आधे वाक्य में अर्थ अलग है, आगे में अर्थ अलग। क्या अर्थ है? जब हम कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, साहब ने कहा कि इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप जब कहते हैं कि तुम मेरी बहन हो, यानी तुम मेरी बहन हो मतलब हम भारी हैं और तुम मेरे बाद हो, तो मेरे अनुसार तुमको चलना है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि अरे तुम क्यों घबराती हो, मैं तुम्हारा भाई हूं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, तो जैसे ही बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, यानी हे शिव अब आप गुरु हैं और मैं आपके अनुसार चलने के लिए तैयार हूं। शिष्य वही जो गुरु आदेश अनुसार चले, गुरु के अनुशासन में रहे। अब गुरु का अनुशासन क्या है? एक स्कूल में चले जाइए तो गुरु का अनुशासन है कि 1 घंटी क्लास होगा, फिर 45 मिनट की कक्षा चलेगी, फिर घंटी बजेगी तो छुट्टी होगी, और नहीं तो फिर दूसरा क्लास चलेगा। तो अगर 45 मिनट की कक्षा चलनी है, क्लास चलना है, तो बच्चा को मन हो या ना हो, लेकिन क्लास में चला गया है तो उसको बैठना ही पड़ेगा। ये अनुशासन बना हुआ है स्कूल का। लेकिन आप उस स्कूल के परिधि में, उसके कैंपस में, उसके अहाते में चले गए तो आपको अब उसके अनुसार ही रहना होगा। तो जैसे ही हम कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, यहाँ है दया। दया उसके लिए मांगा जाता है कि किया कुछ भी नहीं, करने आता कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी महादेव आपसे चाहिए कुछ क्रिया न साधना, अयोग्य हूँ अभिज्ञ हूँ। कोई क्रिया नहीं जानता, कोई साधना नहीं जानता, अयोग्य हूँ, किसी योग्य नहीं, अभिज्ञ हूँ, कुछ भी जानता नहीं, लेकिन महादेव तब भी आप मुझ जैसे के भी गुरु हो जाइए और मैं आपका शिष्य हो जाऊं। मुझ शिष्य पर दया करके ये कर दीजिए, क्योंकि शिष्य तो बन रहा हूं लेकिन मुझको आता होता कुछ नहीं है, कोई क्रिया नहीं आती, कोई साधना नहीं आता, कुछ नहीं आता, दया कर दीजिए। और महादेव दया करते हैं। दूसरा सूत्र भी यही कह रहा है। देखिए दूसरे सूत्र में शिव की चर्चा का प्रचलन कभी पहले नहीं आया, पहली बार इसमें आया। तीसरे सूत्र में शिव को प्रणाम करने की विधा जो है, उसमें एक गुरु बहन जो उस समय उड़ीसा राज्य से आई थी, उन्होंने साहब से कहा कि साहब मैंने सुना है कि माला पे एक माला जप करना चाहिए 24 घंटे में एक बार, और अजपा जप करना चाहिए, यानी सांस पे भी टुकड़े टुकड़े में करना चाहिए। तो एक माला अगर करते हैं तो कुछ लौकिक कष्ट कम होंगे, सब कुछ बताते हैं, लेकिन मैं तो इतनी गरीब हूँ कि मेरे पास माला खरीदने का पैसा भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम आज पहली बार यहाँ आए रांची उड़ीसा से, गुरु बहनों ने भाड़ा दे दिया, उसी से चले आए। एक ही इच्छा थी कि आपसे मिले, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हम जो महादेव को प्रणाम करते हैं तो मेरे पास पैसा है नहीं, माला खरीद नहीं सके, तो कंकर और पत्थर को 108 की संख्या में मैंने चुन लिया है, और उसी कंकर पत्थर को नमः शिवाय महादेव का जो ध्यान आता है कर लेते हैं, और एक एक पत्थर ऐसे हटाते जाते हैं और कहते हैं कि हाँ 108 हो गया। क्या ये सही है? क्या मेरा प्रणाम महादेव को जाता होगा? साहब ने कहा जाता है, क्योंकि महादेव तो हृदय की हुंडी स्वीकार करते हैं, महादेव तो भाव स्वीकार करते हैं। प्रणाम करने का भाव हो तो महादेव प्रणाम ग्रहण करते हैं। वहां कौन सी माला? हर सांस ही माला है। सांसों पे मैं अपनी ही सांस पे, सांसों की माला पे जप लूं मैं शिव का नाम, मैं उस शिव का नाम सांसों की माला पे जप लूं। इस सांसों की माला को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, ये महादेव की दया से ही जीवन मिला है। इस जीवन में जो खून दौड़ता है महादेव की दया है।
मुंह से जो महादेव की बात होती है, ये कान जो महादेव की बात सुनते हैं, इसमें भी महादेव की दया है। और ये मन उस महादेव को प्रणाम कर ले, इसमें भी महादेव की दया ही है। उन्होंने एक उदाहरण दिया उस समय इन तीनों सूत्रों को समझने का। कहा कि मोबाइल है आपके पास, उस मोबाइल से आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आज के जगत की बात है ना, तो प्राचीन समय का उदाहरण चलेगा नहीं, तो अभी वाला उदाहरण चलेगा। तो उन्होंने कहा कि हर हाथ में मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन से आप फोटो भी खींच सकते हैं, आप वीडियो भी बना सकते हैं, आप उसमें से कोई चीज की खोज भी कर सकते हैं। आजकल बच्चे जो है सब पढ़ाई भी आजकल फोन पे ही करने लगे, यानी पढ़ाई भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर भी अब नहीं रखते लोग, गुना जोड़ भी उसी पे कर लेते हैं। नहीं, एक मोबाइल, सारे काम उसमें कर सकते हैं आप। लेकिन उस मोबाइल में लगा हुआ है पासवर्ड, यानी ये मोबाइल खुलेगा कैसे, उस पे कोई ऊपर से पासवर्ड लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मोबाइल खुल जाएगा तो सारे काम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मोबाइल ही नहीं खुले तब क्या करिएगा। तो उन्होंने कहा कि महादेव मिल जाए तो कीम न सिद्धते भूतले, लेकिन महादेव तक हम जैसे सब पहुंच सकें, इसके लिए शिव शिष्यता का पासवर्ड है महादेव से दया मांगना। महादेव से दया मांगिएगा तो उनकी चर्चा भी होगी और झुके भी रहिएगा, अहंकार नहीं होगा। और महादेव से दया मांगते रहिएगा तो नमः शिवाय करिएगा तो प्रणाम भी महादेव तक पहुंचेगा, क्योंकि प्रेम और समर्पण का रास्ता है ये। शिव से आया ज्ञान, आगमी की धारा जो धरती पे आई, ये प्रेम और समर्पण की विधा है। किसी के भी जीवन को देख लीजिए, वो चाहे शमशान साधना से चला हो किसी का जीवन, या घर छोड़ने से चला हो, लेकिन अंततः प्रेम और समर्पण में जाकर ही वो समाहित होता है। यानी ये रास्ता झुकने का है, मखमल के जैसा मुलायम होने का है, अहंकार और अकर जैसा यहाँ कुछ भी नहीं। कोई शिव का शिष्य होगा तो वो महादेव से दया ही मांगेगा, उनकी बात ही करेगा, चुप रह ही नहीं सकेगा। क्योंकि आपके अंदर, अभी इन्होंने एक जिज्ञासा उसके साथ और पूछी कि आध्यात्मिक आह्लाद क्या होता है। साहब की पंक्तियों को याद करिए, उन्होंने कहा कि आध्यात्म में आई जो आह्लाद ने मेरे मन में अंतः प्रेरणा जगाई, मुझ में अंतः प्रेरणा जगाई कि शिव की बात मैं दूसरों से भी करूं। अंतः प्रेरणा, आध्यात्मिक आह्लाद, यानी जब मेरा मन महादेव से जुड़ेगा तो आपके अंदर खुद ही ये पैदा हो जाएगा। अब आपको कोई कहेगा चुप हो जाइए तो आप चुप रह ही नहीं सकते। 5 आदमी मिला नहीं कि घुमा फिरा के हम लोग महादेव की बात पे आ ही जाते हैं। चाहे स्टेशन पे बैठे हो, चाहे ट्रेन के अंदर बैठे हो, चाहे बस में बैठे हो, चाहे सब्जी खरीद रहे हो, चाहे घर में हो, चाहे फोन पे हो, चाहे कहीं हो। लेकिन कहते हैं कि जो जैसा होता है वो वैसी संगति खोज ही लेता है। कोई अगर जुआ खेलता है तो वो कहाँ कहाँ होता है खोज ही लेता है। कोई अगर गलत व्यसन करता है तो कहाँ कहाँ मिलेगा खोज ही लेता है। कोई अगर शिव की बात करता है तो लोग, व्यक्ति खोज ही लेता है। महादेव की बात करने का रास्ता वो खोज ही लेता है, घुमाएगा बात बहुत सारी। कहाँ के रहने वाले हैं भैया, दीदी कहाँ से आ रही हैं, अरे खाइए ना थोड़ा सा, अरे मेरा घर तो यहीं पे है, रुकने का मन होगा तो रुक जाइएगा। जैसे कितनी बातें करता है, लेकिन उसके मन में मनसा उसी समय से रहती है कि कब इस शिव को गुरु बनाएगा। लेकिन बात वो बहुत घुमा घुमा के होता है। यानी आध्यात्मिक आह्लाद है ये, अंदर से आह्लाद, खुशी है, आनंद है। और ये आनंद शिव से जुड़ के होता है। और ये आनंद जब आता है तो आप चुप रह ही नहीं सकते हैं। आज पत्थर जैसा जीवन जीने वाले लोग भी शिव की बात कर रहे हैं। किसी ने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, किसी ने किसी और की बात नहीं सुनी, उसने बस साहब की बात सुनी है। शायद बहुत लोगों ने साहब का दर्शन भी सशरीर नहीं किया होगा, लेकिन उनकी बात में ताकत है, उनकी सोच में ताकत है। और सही कहा भाई सुमेंद्र जी ने कि अगर महादेव साहब दीदी को पकड़े रह गए तो मंजिल तक तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि इनको छोड़ा तो फिर बड़ी मुश्किल है। क्योंकि सब कहते हैं कि साहब ने कहा मुझको न पकड़ना, लेकिन साहब ने यह भी कहा कि मील का पत्थर हूं मैं, हर जगह पे मैं ही बताऊंगा, जहां से शुरू किया है यात्रा वहां भी मैं ही हूं। और जब जीरो पे जाइएगा ना तो मील का पत्थर वहां भी ये बताएगा कि मंजिल पे पहुंच गए, अब आपकी यात्रा
पूरी हुई। तो कहाँ कहाँ छोड़िएगा उनको, हर जगह तो वही है। कहते हैं कि मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। हर जगह शिव सिस्ता में महादेव के रास्ते में साहब दीदी का दर्शन होता ही रहा है, होता ही रहेगा। अब दुनिया में लोग की मनसा अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी चाहत है, अपनी अपनी मनोकामना है। कोई चाहता है लोग उसको जाने, कोई चाहता है लोग उसको जाने, लेकिन सबसे सुंदर जो है, लोग महादेव की दया हो कि लोग सिर्फ उसको जाने और किसी को न जाने, क्योंकि किसी और को जानने में बड़ा खतरा है भाई। तो थोड़ा सावधान होइए, सजग होइए। आपके अंदर खुद विवेक है, आप अपनी आंखों से देखिए, अपने मन से सोचिए और पैमाना तय कर लीजिए कि हाँ, जिसकी बात सुनने आप जा रहे हैं ठीक है, शिव की चर्चा ही है, लेकिन क्या वो अच्छी मनसा से बोल रहा है, कर रहा है तो एकदम जाइए, क्यों नहीं जाइएगा। हर जगह के लोग आएंगे। ये गया की नगरी तो इंटरनेशनल है ना, तो हमारे महादेव भी तो इंटरनेशनल है, जगत गुरु शिव है। तो जगत गुरु शिव की बात करने वाली ये जगह, यहाँ हर जगह के लोग आएंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे। लेकिन आप सभी से अनुरोध यही है कि मिला लीजिए, साहब की बात से मिल रही है बात तो सुन लीजिए, साहब की बात से बात नहीं मिल रही है तो उठ के चले जाइए, कहीं और महादेव की बात कर लीजिएगा। देखिए, पीड़ा है हमारे जीवन में, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन साहब की पंक्तियों को याद करिए। उन्होंने कहा कि पीड़ा के क्षणों में शिव की दया त्वरित हो जाती है, स्वकर्मों से आई आपदा, व्यथा और मन पे पड़े आघातों का जो घाव है वो तिरोहित हो जाता है। शायद सबके साथ ऐसा ही होता है। किनके साथ? साहब ने कहा शायद सबके साथ ऐसा ही होता है जो जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। जिनके प्रिय शिव हैं, आज मेरे प्रिय शिव हैं, लेकिन हो सकता है मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटना हो कि मेरी प्रियता बदल जाए। कल जो कहते थे कि साहब आप ही मेरा जीवन है, माँ आप ही मेरा जीवन है, आज उनकी प्रियता बदल गई। आज उनकी तस्वीर भी आपको गंवारा नहीं है, आज आपकी प्रियता बदल गई। लेकिन जो शिव के प्रिय हैं उनकी प्रियता नहीं बदलेगी, उनकी प्रियता बनी रहेगी। तो दया मांगिए उस महादेव से कि शिव के प्रिय बने रहें। इतना महादेव 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 करिए कि महादेव भी ढूंढे कौन है दीवाना, वो कौन है